देखिए हम बता रहे थे यूज ऑफ एन दी। ये बना कहाँ है अभी? इसमें का और बनल था ना, ये नहीं बनल था। चलिए बताइए, एस पी एन लगेगा ना, एन। एम एस सी एम लगे, एन लगेगा। एम एल ए एन 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 एन। आवर होता है, हावर नहीं होता है। एन लगेगा ना, एनेंट। एन नहीं लगेगा अब, वाह वाह, ए लगेगा ना, ए। इंडियन एप्पल एन। यूजफुल यू है, यू यू यार है, या ए। एंट है, ए। एंट है ना, एन। भाई गलती लगाए, एंट थोड़ा ना होता है, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। अरे पुलरल ना हो गया हो, बुझा रहा क्या करें हमें। बैग है, ए बैग। ओल्ड हाउस, ओ एन होगा ना। अम्ब्रेला, अ। इंडियन, हील, ए। बॉय, ए। ऑनेस्ट, एन। वेरी ऑनेस्ट, ए ना। भे पापा में का भाव ना आ गया। अरे दिखा दे कोई। एलो, ए। ऑयल, कोई आर्टिकल नहीं जी, अनकाउंटेबल ना है। यूनिक आइडिया, एन होगा नहीं, ए होगा, ए यूनिक आइडिया। ओक्स, बैल, एन। यूरोपियंस, फिर ए। कुछ नहीं होगा, एस न है, पुलरल ना हो गया। कोई दिक्कत बनेगा अपने से। बनाइए अपने से, मिला लीजिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। वह एक ईमानदार आदमी है। लग रहा है हमारे बात कर रहा है। ईमानदारी की बात है तो अपना बात होता है ना, आप लोग का। वह एक ईमानदार आदमी है, तो आप लोग ईमानदार हो, उसमें कुछ ही है। हम अकेले थोड़े ना दुनिया में ईमानदार हैं, आप लोग भी ईमानदार हो। शक है क्या आप लोगों को? किसको शक है जी? ईमानदारी पे शक है अपना, हमको शक नहीं है। वह एक ईमानदार आदमी है। ही इज एन ऑनेस्ट ना, एन ऑनेस्ट मैन। तुम एक उर्दू के कवि हो। यू आर एन उर्दू, उर्दू पोएट। श्याम बाबू एक एमपी हैं। कैसे बनेगा? श्याम बाबू इज एन लगेगा ना, एमपी। आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो। यू आर यूनिवर्सिटी, यू यू या आता या, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जॉन यूरोपियन है। जॉन इज ए यूरोपियन। यह उपयोगी पुस्तक है। दिस इज उपयोगी, यूजफुल। एन होगा कि ए होगा?
यू होता है ना, यू थोड़ा ना, या आता है। ए यूजफुल बुक। गाय एक लाभदायक जानवर है। काऊ इज एन, एन नहीं है, ए यूजफुल एनिमल। यह एक होटल है। दिस इज ए होटल। यह एक अच्छा बैल है। दिस, देखो हम किसी का नाम लेके ना कहे हैं, अब अपने पर कोई चिढ़ेगा तो हमारा दोष नहीं है उसमें। इसको बुरा लग रहा है अंकु को। यह एक अच्छा होटल बैल है। दिस इज ए गुड ऑक्स। तुम एक अच्छे कलाकार हो। यू आर ए गुड आर्टिस्ट। है कोई दिक्कत आया समझ में? बोलिए। चलिए अपने से बनाइए। बनाइए, मिला लीजिए। हाँ बोलो, आप बोलो। ई यू आर ओ, ठीक। यूरोपियन का सुधार लो जी। यूरोपियन बोला जाता है, वो सही लगा है। तू लोग भावेल देखे क्या बोल रहे हैं लगेगा। हम पढ़ने में ही सीख साउंड हिंदी क्या बोल रहे हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हाथी मजबूत होता है। हाथी मजबूत होता है, कैसे बनेगा? एलिफेंट इज स्ट्रांग ना। घोड़ा उपयोगी होता है। हॉर्स इज, कौन है? यूजफुल। गाय एक जानवर है। काऊ इज एन एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। गाय एक चौपाया जानवर है। काऊ इज, एक है ना, ए फोर फुटेड एनिमल। कोयला काला होता है। कोल इज ब्लैक। कोल इज ब्लैक। लोहा मजबूत होता है। आयरन इज स्ट्रॉन्ग। आयरन इज, नमक उपयोगी होता है। सॉल्ट इज यूजफुल। चांदी उजली होती है। सिल्वर इज व्हाइट। कोई दिक्कत आया समझ में? बना दीजिएगा अपने से ना। बना लीजिए, मिला लीजिए। टाइप बी इसका है, बच्चे ईमानदार होते हैं।
चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट ना, बच्चे ईमानदार हैं। चिल्ड्रेन आर, ये दोनों एक है, ऑनेस्ट। गाय काली हैं, काउज आर ब्लैक, काउज आर ब्लैक। आए यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, इसको पहले से हम लोग, इसको पहले जानने से पहले हम लोग अब सीखेंगे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में आता है यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के बताए थे कल? इंडिफिनिट और डिफिनिट। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, प्यारे बच्चों अगर आप डिफिनिट आर्टिकल का यूज देखोगे तो सबसे पहल का यूज इसका होता है कि डिफिनिट आर्टिकल हमेशा, डिफिनिट आर्टिकल हमेशा निश्चित या खास व्यक्ति या वस्तु के पहले लगता है। डिफिनिट आर्टिकल जो होता है खास व्यक्ति या वस्तु के पहले लगता है। बोलो खास कैसे जानेंगे? खास कैसे जानेंगे? खास होता नहीं जी। आप लोग के घर में कोई फंक्शन होता होगा, कोई कोई आता होगा तो सब कोई ये जाके उनका स्वागत करता होगा। और कोई कोई आता होगा तो ठीक है, आ गया, ठीक है, पानी पिया दिया रे, होता कि नहीं होता? नहीं सर। और कोई कोई आता तो पापा खुद चले जाते होंगे दौड़, अरे आ गया, चलिए चलिए चलिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, बढ़िया उनके लिए नाश्ता वास्ता आता है। और कोई कोई आता है तो बतासा दे दे, बतासा दे दे, का पानी बता दे, होता है ना ऐसा। तो खास मतलब कि कुछ उसमें बात हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे बच्चे महान होते हैं, अगर हम ऐसे बोले तो एक बच्चे का बात हो रहा है कि कुछ बच्चों का बात हो रहा है? कुछ बच्चों का नहीं हो रहा है, सबका बात होने लगा। तो यहां पे लगेगा यहां पे लगेगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन आर ग्रेट। लेकिन अब बोले हम कि बच्चे महान हैं, बच्चे महान हैं, तो अब बताओ, अब सभी बच्चों का बात है बच्चे महान हैं? नहीं बताइए बच्चे महान हैं, बच्चे महान होते हैं तब तो सब महान हैं, लेकिन बोले बच्चे महान है ही तो तब कुछ बच्चों का बात हो रहा है जो खास हैं, तो क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रेन आर ग्रेट। बात समझ में आया कैसे बन रही? तो कुछ इस कॉन्सेप्ट पे ये बनता है, चिल्ड्रेन, ठीक है। उतारिए इसको। खास चीज के पहले क्या लगता है बच्चों? द लगता है। कोई खास चीज रहेगा तो उसके पहले क्या लगता है? द। अब यहां पे जो सेंटेंस बना है कि बच्चे ईमानदार होते हैं, ये सही है, द नहीं लगेगा हमें, लेकिन बच्चे ईमानदार हैं, ऐसा क्या लगेगा? द लगेगा ना, क्योंकि यहां पे कुछ गाय काली हैं, द लगेगा ऐसा, तो हो जाएगा द काउज आर ब्लैक। अगला बताओ, गाय उपयोगी होती हैं, अब कोई खास है? खास नहीं है ना, तो क्या बन जाएगा? काउज आर यूजफुल। बात समझ में आ रहा है जो समझा रहे हैं हमें? कुत्ते वफादार हैं, द लगेगा इनमें, द डॉग्स आर
फेथफुल। अब बताओ, कुत्ते वफादार होते हैं, ये तो पूरे कम्युनिटी का बोध कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? डॉग्स आर फेथफुल। पानी गर्म है तो कोई खास पानी होगा? द वाटर इज हॉट। पानी उपयोगी होता है, ये तो पूरा हमेशा होता है, ये तो झूठ गायन बात है। तुम्हें तो लगेगा, क्या लगेगा? वाटर इज यूजफुल। चाय गर्म है तो क्या हो जाएगा? द टी इज हॉट। दूध अच्छा था, दूध अच्छा था। बताओ, ये खास है कि सामान्य है? खास है कि दूध अच्छा था। कुछ दूध बेचने दूध बेचने आया, दूध अच्छा है, ले लीजिए। तो क्या हो गया? द मिल्क इज गुड। दूध उजला होता है, कोई खास दूध उजला होता है? तब तो उजला होता है, तो यहां पे क्या लगेगा? मिल्क था है। हाँ, वाज होगा इजा। मिल्क इज वाइट। किसान लोग मेहनती हैं, सब होते हैं ना? नहीं, सबका बात क्या हो रहा है? किसान लोग मेहनती हैं बोला जाएगा। कोई खास है तो क्या हो जाएगा? द फार्मर्स आर लेबोरियस। किसान मेहनती होते हैं, फार्मर्स आर लेबोरियस। कोई दिक्कत आ जाएगा बनाने? बोलिए। बनाइए अपने से, मिला लीजिए। यूज ऑफ द, कुछ स्पेसिफिक यूज मतलब कुछ खास यूज होता है। जैसे कोई भी दुनिया का समुद्र आए, उसके पहले द लगेगा। महासागर, नदी के पहले जैसे गंगा यमुना, ये सबके पहले क्या आएगा? द। खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, तो क्या आएगा उसके पहले? द। पर्वत श्रेणी, द्वीपपुंज, आइसलैंड हो कहीं का, मरुभूमि जैसे रेगिस्तान, थार। महाकाव्य, कोई ग्रंथ हो जैसे कुरान, रामायण, ये सब। जहाज, कोई जहाज हो, एरोप्लेन जैसे एयर इंडिया। वाद्य यंत्र, कोई जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, गिटार, तो द आता है। ऐतिहासिक स्थान कोई हो, जैसे कि ताजमहल, ऐतिहासिक स्थान हो जैसे कि लाल किला, जालियांवाला बाग, शेर शाह का मकबरा, ये सब बिल्डिंग जो है उसके पहले क्या लगता है? द। यूनिक चीज होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। जैसे अगर कोई बोलेगा राम इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, डिग्री 3 को होता है, अवस्था 3 को होता है। एगो होता है पॉजिटिव, एगो कंपैरेटिव, एगो सुपरलेटिव। पॉजिटिव में सबके लिए, कंपैरेटिव में दो को कैसे कंपेयर किया जाता है? दो से। और सुपरलेटिव में सबसे अच्छा, राम इज बेस्ट बॉय, इसका चलता है ऐसे रूप, गुड, बेटर, और तब चलता है बेस्ट। अब बेस्ट तो सबसे खास हो गया ना, नहीं बोलता ये सबसे बेस्ट चीज है, तो अब तो खास हो गया वो। तो इसके पहले ये जो लिखा हुआ है कि राम इज बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये गलत है। कैसे बनेगा? राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। बात समझ में आएगा? करें, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द लगता है। चलो बोलो तो। समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, द्वीपपुंज, मरुभूमि, महाकाव्य, जहाज, हवाई जहाज, वाद्य यंत्र,
ऐतिहासिक स्थान, मकान के पहले द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, लिख लीजिए। अगला आता है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले द लगता है। जैसे गरीब ईमानदार होते हैं तो इसका बनेगा द पुअर। अब गरीब लोग होता तो ना आता, द पुअर आर ऑनेस्ट। अंधे देख नहीं पाते तो अंधे के पहले लोग हो सकता है ना, पूरा क्या बोध कर रहा है, तो द ब्लाइंड कैन नॉट सी। आकाशीय पिंड के पहले द लगता है, जैसे पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इस सबके पहले क्या लगता है। तो अगर लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, द अर्थ, द सन। क्रम सूचक संख्याओं के पहले द लगता है। जैसे कोई बोलेगा कि फर्स्ट, तो फर्स्ट बोला जाएगा कि ये जैसे बोला जाएगा कि राम इज फर्स्ट बॉय इन दिस स्कूल। तब बताओ, फर्स्ट क्रम से है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। ये अगर इसे लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो गलत। क्या लिखना पड़ेगा, राम इज द फर्स्ट बॉय इन दिस स्कूल। अरे बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम, बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा बताओ, ये गलती लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। यू आर सेकेंड, यू आर सेकेंड इन दिस सेकेंड, कैसे लिख देते हैं, यू गॉट सेकेंड रैंक, सेकेंड रैंक इन दिस टेस्ट है। अब बताओ ये गलती है कि सही है, गलती है। सही क्या होगा इसका, इसके पहले क्या लगना चाहिए, आपने सेकेंड रैंक पाया है तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, यू गॉट द सेकेंड रैंक इन दिस टेस्ट। बना लीजिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब कहां आर्टिकल नहीं लगेगा। प्लूरल काउंटेबल के पहले ए नहीं लगता है, कहिए सब बता रहे हैं। जैसे अगर कोई लिखेगा ए बॉयज तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉयज नहीं हो सकता है, ए बॉय हो सकता है। ए काउज, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है ना। पीसीएन का मतलब होता है, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये शॉर्ट फॉर्म है थोड़ा सा। अगर कहीं यूसीएन मिले आपको, यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप कहीं कहीं ये लिख लीजिएगा कहीं आप साइड से, अगर आपको कहीं एससीएन मिले, एससीएन तो इसका होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे अगर हम आगे इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये शॉर्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, एससीएन बोलेंगे डायरेक्ट। एससीएन का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन के पहले खास अर्थ में द लगता है, सामान्य अर्थ में नहीं। खास कोई हो जाए द लगेगा, द। एन कभी नहीं लगेगा, एन कभी लग ही नहीं सकता है, द लग सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन खास अर्थ में आर्टिकल लगता है। बताए थे ना, जैसे मिल्क, दूध, दूध लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। तो ये बताइए कौन सा अर्थ हो गया, सामान्य, सामान्य अर्थ। तो यहां पर इसको सामान्य अर्थ है तो इसका ट्रांसलेशन किसे बनेगा, मिल्क, मिल्क
इज यूजफुल। लेकिन अब बोलेंगे दूध पीला था, तो अब कोई खास दूध हो गया ना, तो अब ये खास अर्थ में चला गया। कौन सा अर्थ में चला गया? ये खास अर्थ में। तो अब बताओ द लगेगा कि नहीं लगेगा? तो खास अर्थ तो क्या लगेगा? द मिल्क इज येलो था है, वाज येलो। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। नेक्स्ट, किसी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है। देखना ध्यान से, यही वाला कोई भी प्रॉपर नाउन रहेगा उसके पहले द नहीं लगता है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि द राम इज ग्रेट, ये अगर लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसके पहले ए एन या दी नहीं लगता है। लेकिन अगला सेंटेंस में देखो हम लगा देंगे इसमें एन दी। द राम ऑफ रामायण इज ग्रेट। इन दोनों में फर्क क्या है? राम महान है, सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ है, इसके पहले तो नहीं लगेगा। लेकिन रामायण के राम कोई खास हो गया। आप किस राम का बात किया जा रहा है? रामायण के राम। कृष्ण महान है, हो सकता है कोई लड़का भी हो कृष्ण नाम का, लेकिन बोलेंगे कि द्वारिका के कृष्ण, तो अब वो एक ही कृष्ण है द्वारिका में। अब खास हो गया, तब किसी बात को किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन किसी नाम को निश्चित बनाने के लिए उसके पहले क्या लगता है? द लगता है। ये दोनों से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि इसमें किसी खास नाम का बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? जिसे बोलेंगे कि बोला जाएगा कि टीचर अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला जाएगा कि इस स्कूल के टीचर अच्छे हैं, खास हो गया ना, तब वहां पे क्या लग जाएगा? द। दुनिया का कोई भी बीमारी हो, पर्व का नाम हो, ऋतु का नाम हो, सप्ताह का नाम हो, महीना का नाम, द्रव पदार्थ, भोजन, खेलकूद, ये सब के नाम के पहले द नहीं लगता है, लेकिन खास अर्थ में द लगता है। जैसे अगर बोलेंगे कि होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये सही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना देंगे, अगर हम इसको ऐसे बना देंगे कि द होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पर्वों के नाम के पहले द जनवरी नहीं बोल सकते हैं कि द जनवरी इज मंथ नेम ऑफ विंटर। ऐसा नहीं कि जनवरी जो है तो ठंडा महीना का नाम है। लेकिन ऐसे अगर लिखना होगा, हिंदुओं का एक पर्व, हिंदुओं का एक पर्व होली रंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। तो यहां पर हो जाएगा द फेस्टिवल ऑफ हिंदू होली। तो अब यहां पर द होली लिख सकते हैं, लिखाएगा, क्योंकि खास हो गया ना। द होली इज रंगों का त्योहार है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कोई खास अर्थ में द लग जाएगा, लेकिन अगर सामान्य अर्थ रहेगा तो वहां पर द नहीं लगेगा। बना लीजिए। चलिए एग्जाम्पल बनवाते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी जो सबसे पहले लिखे थे रामायण, बताओ इपिक है, महाकाव्य है, ग्रंथ है ना, बताओ इसके पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो रामायण इज एन इपिक होगा कि द रामायण होगा? यहां पे द रामायण
इज, अब महाकाव्य का ईपिक होता है एन ईपिक। बाइबल, भागवत गीता और कुरान भी महाकाव्य है, तो क्या लगेगा? द बाइबल, कॉमा द भागवत गीता एंड द कुरान इज, आर होगा, आर महाकाव्य है। ईपिक्स हो जाएगा अब ना, एक से ज्यादा हो गया ना अब, ईपिक्स। गंगा एक लंबी लंबी नदी है, नदियों के नाम के पहले लिखो, लिस्ट में लिखवाए हम, तो क्या हो जाएगा? द गंगा इज लॉन्ग रिवर। हिमालय भारत के उत्तर में है, पर्वत है ना, तो क्या लगेगा? द हिमालय द हिमालय इज नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर के पहले भी द लगता है। द हिंदुस्तान इज ए फेमस न्यूज़पेपर। कौन है जी? तबला, देखो उसमें लिखवाए होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो द लगेगा ना? द तबला इज फेमस इन बिहार। रिपल्स एक जहाज था, जहाज के नाम के पहले द लगता है, द रिपल्स वाज ए सीप। प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, द प्रशांत महासागर ना, द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज वेरी डेप्थ। बंगाल की खाड़ी बहुत गहरी है, खाड़ियों के नाम के पहले लिखवाए होंगे, द बे ऑफ बंगाल। बंगाल होता है क्या? तो बेगोल लिख दिए। इज वेरी डेप्थ है, बनाइएगा अपने से। हैं? मिला लीजिए। अरे अब पढ़ो क्या कह रहा है। मेरे श्यामा मेरे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की है। श्यामा इज, अब देखो मेरे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की, तो मेरे मोहल्ला सबसे सुंदर सुपरलेटिव डिग्री चला गया, तो श्यामा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलोनी। चुप रहो ना जी।
वह मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का है। सबसे तेज आ रहा है, कौन सा डिग्री में जा रहा है ये? सुपरलेटिव में। तो कैसे बनेगा? ही इज द सबसे तेज, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखो सबसे तेज के लिए क्या आया? मोस्ट। यहां भी क्या आया? मोस्ट। तो मोस्ट के पहले क्या लग गया? द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए द आता है। मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास। यह परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षा के लिए, फॉर एग्जाम। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। अब बताओ, नॉर्मल आ गया। गरीब लोग ईमानदार होते हैं तो क्या बन जाएगा? पुअर आर ऑनेस्ट। बूढ़े लोग, अमीर लोग घमंडी होते हैं। रिच आर प्राउड ना। बूढ़े लोग कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं बूढ़े लोग जी। मोदी जी हार रहे हैं किसी से? उनसे बूढ़ा तो कोई ना होगा। उनको हराने में पूरा कायनात लगा हुआ है, वो अकेले ही भारी पड़ रहे हैं। ओल्ड, ओल्ड पीपल। ऐसे अब देखो इसमें द लगा सकते हैं। द ओल्ड आर वीक ना। आकाश बताओ, आकाशीय पिंड आ गया। द स्काई इज ब्लू। पूछिए, कहीं पूछना है तो बनेगा अपने से। मिला लीजिए। अगला तारा बताओ, आकाशीय पिंड है? अरे बोलो ना जी। तो द स्टार, द स्टार इज होगा ब्राइट। सीता पहली लड़की है, ऑर्डर की बात कर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरे से तो क्या हो जाएगा? सीता इज द फर्स्ट गर्ल। जनवरी साल का पहला महीना होता है। बताओ जनवरी के पहले तो लगेगा? नहीं, द जनवरी नहीं होगा। जनवरी बड़ी कौन तो कौस के बताया है? इज। अब बताओ पहला महीना, अब भैया द लगेगा। द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। पॉलिसी। यह 10वां प्रश्न है। अब बताओ द लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें क्रम की बात हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? दिस इज द 10th क्वेश्चन। कोई दिक्कत आ जाएगा बनाने? बनेगा अपने से? बना लीजिए अपने से, हम मिटा दे रहे हैं। मिला लीजिए। नेक्स्ट
राम एक लड़का है। अब बताओ द लगेगा इसमें, प्रॉपर नाउन है, खास कोई नहीं है, तो क्या बनेगा? राम इज ए बॉय। अब बताओ, रामायण के राम बहादुर हैं, खास हो गया ना। द राम ऑफ रामायण इज ब्रेव। कालिदास एक महान कवि हैं, कोई खास बात नहीं है, हो जाएगा कालिदास इज ए ग्रेट पोएट। वे भारत के शेक्सपियर हैं। ही इज द, अब द क्यों लगे? क्योंकि इन्हीं का बात हो रहा है, खास हो गया। ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूध लाभदायक होता है, नॉर्मल बात है कि खास बात है? नॉर्मल बात है, दूध लाभदायक होता है। मिल्क इज यूजफुल। गाय का दूध लाभदायक होता है, अब हो गया खास। द, अरे ये दूध लाभदायक होता है, हो सकता है कुत्ता बिल्ली बकरी गाय कुछ भी क्या भाई हो, लेकिन यहां पर गाय का दूध खास हो गया ना। द मिल्क ऑफ काऊ इज यूजफुल। सोना आकर्षक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोना आकर्षक है, नॉर्मल है। गोल्ड इज अट्रैक्टिव। भारत का सोना आकर्षक है, खास हो गया। अब द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। कोई दिक्कत? पता चला? हैं? बनाइए अपने से। बनाइए, मिला लीजिए। नेक्स्ट, सोना आकर्षक है। सोना आकर्षक है। गोल्ड इज अट्रैक्टिव है। पानी गंदा है। वाटर इज डर्टी। इस नदी का पानी गंदा है, तब किसे बनेगा? द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। कुत्ते खतरनाक होते हैं। डॉग्स आर डेंजरस। इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं। द डॉग्स ऑफ दिस सिटी आर डेंजरस। कुत्ते खतरनाक हैं। अभी नॉर्मल कुत्ते हैं। अच्छा एक बात है वहां पे, रुको रुको रुको। पानी गंदा है, वाटर इज डर्टी, सही है, वो गलत है। द लगेगा उसमें, क्योंकि पानी गंदा है, कोई खास पानी का बात हो रहा है ना। कुत्ते खतरनाक हैं। द डॉग्स आर डेंजरस। सुंदरता एक कीमती रत्न है। ब्यूटी इज कीमती, वैल्यूएबल।
रत्न का क्या होता है? हम्म, GEM। बरसात का मौसम कठिनाइयों से भरा रहता है। बरसात का मौसम, द सीजन ऑफ बरसात, रेन इज फुल ऑफ कठिनाई, हार्डनेस हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा। लकवा बहुत खतरनाक बीमारी है, बीमारी खास होता है जी। हैं? लकवा, पैरालिसिस, PARALYSIS है। क्या हुआ है आज? पैरालिसिस इज डेंजरस डिजीज। सही लिखे हैं? DIEDIESEAC। बहुत है का? अरे बड़ी खतरनाक रोग है। बनेगा ना अपने से? देख लेते हैं। हाँ, द लगना चाहिए। बनाइए अपने से, मिला लीजिए। इसके पहले भी द लगेगा, मिला लीजिए। नेक्स्ट, आप कवि थे तो हो जाएगा यू वेयर पोएट। ए भी लग सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यू वेयर ए पोएट। इस गली के कुत्ते खतरनाक थे, द डॉग, डॉग्स हो जाएगा। वेयर नहीं, ऑफ दिस स्ट्रीट, वेयर डेंजरस। गरीब लोग बेसहारा थे, गरीब लोग बेसहारा, द पुअर हो गई जा। द पुअर आर हेल्पलेस। ये है वेयर। आकाश नीला था, द स्काई वाज ब्लू। मैं राम मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का था, राम वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। कौन है जी? कौन है? कौन है अभी? बॉय इन मेरे वर्ग का, इन माई क्लास। ताजमहल विश्व का 7 आश्चर्यों में से एक था, द ताज महल वाज
7 आश्चर्यों में से 7 7th सरप्राइज्ड एक था, ऐसे होगा। द ताजमहल वाज वन ऑफ द 7th सरप्राइज्ड। सात अजूबों में से एक था। तुम मेरे वर्ग के सबसे तेज लड़का होगे। यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास। कोई दिक्कत आ जाएगा बनाने? बोलिए, चलिए बनाइए अपने से। मिला लीजिए। नेक्स्ट, गरीब लोग बेसहारा रहेंगे। गरीब लोग रहेंगे ना? द पुअर विल बी हेल्पलेस। मैं भारतीय हूं, भारतीय था और हमेशा भारतीय रहूंगा। आई एम इंडियन, वाज इंडियन एंड शैल भी होगा ना, हमेशा लेकिन है, अवश्य है, ऐसे हो जाए शैल बी ऑलवेज इंडियन। लड़के बुरे थे, होते हैं नहीं थे, कहीं कोई खास का बात कर रहा है ना। द बॉयज वेयर बैड। तबला बिहार में प्रसिद्ध था। तबला द होगा यहां पे, द तबला वाज फेमस इन बिहार। क्रिकेट बिहार में प्रसिद्ध होगा, केवल क्रिकेट होगा। अब क्रिकेट इज होगा है, क्रिकेट विल बी। खड़ा करो, खड़ा हो जाओ तो, दोनों खड़े करा देंगे अभी। क्रिकेट विल बी फेमस इन बिहार। इस शहर की सुंदरता प्रशंसनीय थी। खास हो गया इस शहर की, द ब्यूटी ऑफ कौन सही है, वाई वाला ना। द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा होने वाला, ऑर्डरेबल होता है शायद, हैं? वाज, हाँ, PRAI, अच्छा, प्रेज वर्थ, PISEWOTHY, प्रेस वर्थी। सच्ची दोस्ती दुर्लभ न थी। ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप वाज नॉट, हाँ, रेयर। बनाइएगा अपने से, बोलिए।
बनाइए अपने से, मिला लीजिए। नेक्स्ट, ठीक है रुको। नेक्स्ट, सीता एक तेज लड़की नहीं थी। सीता वाज ना, सीता वाज नॉट एक तेज एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्या लकवा खतरनाक बीमारी नहीं रहेगी? रहेगी है। विल पैरालाइसिस नॉट बी डेंजरस डिजीज। सही है ना? क्या होती एक महत्वपूर्ण होली, क्या होली एक महत्वपूर्ण पर्व नहीं है? इज होली नॉट एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। क्या फुटबॉल अच्छा खेल नहीं है? इज फुटबॉल नॉट ए गुड गेम। क्या बच्चे तैयार नहीं हैं? इज नहीं यार, आर। अब बताओ दो लगे क्या नहीं लगेगा? बच्चे तैयार नहीं है, लग रहा है किसी खास बच्चे को रहेगा, तैयार नहीं है। तार द चिल्ड्रेन नॉट रेडी। चलो सबसे पीछे जो है खड़ा को बोलो, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है? इज हिंदी नॉट नेशनल लैंग्वेज। क्या सोना महंगा होता है? इज गोल्ड होगा, केवल गोल्ड महंगा कॉस्टली। कोई दिक्कत आ जाएगा बनाने? चलिए बनाइए। मिला लीजिए। नेक्स्ट, क्या मार्च साल का तीसरा महीना नहीं है? है ना? तो इज मार्च नॉट द तीसरा क्रम आ रहा है ना, द थर्ड मंथ ऑफ ईयर। क्या रामायण लोकप्रिय नहीं है? अब बताओ। चलो चलो बनाओ जी। क्या रामायण लोकप्रिय नहीं है? इज द रामायण नॉट लोकप्रिय। फेमस हो जाएगा। क्या गंगा नदी नहीं है? इज गंगा नॉट रिवर। यहां पे दर होगा। क्या माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? इज, अब देखो, पर्वत के पहले द लगता है, लेकिन पर्वत का कोई चोटी रहे द नहीं लगेगा उसके साथ। तो एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत का एक चोटी है, तो ये केवल होगा इज।
माउंट एवरेस्ट इज नॉट, अब देखो हिमालय की सबसे, अब हिमालय तो पर्वत है, नॉट द सबसे ऊंची, द पीक, द मोस्ट पीक, मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय होगा। अब पता चला तो कहे लगा, क्योंकि हिमालय एक पर्वत है ना, हिमालय। क्या ताजमहल प्रसिद्ध है? इज द ताजमहल फेमस, बैठिए, खड़े होइए जी, बनवाइए। क्या इंडियन नेशनल लोकप्रिय नहीं है, नेशन लोकप्रिय नहीं था? वाज इंडियन नेशन, इंडियन नेशन नॉट लोकप्रिय, फेमस। क्या जाड़ा सुहावना नहीं होता है? इज विंटर, बोलिए, नॉट सुहावना का प्लीजेंट। क्या बच्चे नटखट होते हैं? आर चिल्ड्रेन केवल होगा, चिल्ड्रेन नॉटी। दांत नहीं लगेगा क्योंकि सबका बात हो रहा है, कोई दिक्कत आ जाएगा बनाने, बनाइए अपने से। मिला लीजिए। नेक्स्ट, राम एक हकीम क्यों नहीं होगा? राम एक हकीम क्यों नहीं होगा? क्यों आ गया? खड़ा होगा जी, हाँ हिमालय खड़ा होइए। ये कौन सा सेंटेंस है? WH वर्ड, वाह। वाई विल राम नहीं होगा जी, नॉट बी ए, आय होगा कि एन होगा? एन ऑफिसर्स, ऑफिसर केवल, बैठिए। आप कैसे MP बनेंगे? हाउ विल यू बी एन MP? वह एक कलाकार क्यों नहीं था? वाई वाज ही नॉट एन आर्टिस्ट, नॉट एन आर्टिस्ट। चलो बनाओ जी, हाँ तू ही। तुम एक आदर्श पुत्र क्यों नहीं रहोगे? वाई रहोगे, विल यू नॉट बी एन आदर्श आइडियल पुत्र सन। आकाश क्यों लाल था? वाई वाज द स्काई ना, द स्काई रेड। चांद क्यों उदास है? वाई इज द मून सैड। बनाइए, अपने से बनाइएगा ना, चलिए अपने से बनाइए। तब मिला लीजिए। नेक्स्ट, सूर्य हमेशा क्यों गर्म रहता है? अब बताओ, यूनिक चीज है ना दुनिया में, वो चीज
जो हमेशा यूनिक रहे, यूनिक का मतलब अकेले रहे, तो उसके पहले द लगता है। सूर्य हमेशा क्यों गर्म रहता है, तो बनेगा वाई इज द सन ऑलवेज हॉट। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों और कैसे है, वाई एंड हाउ इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। वह कैसे एक भारतीय नहीं है, हाउ इज ही नॉट एन इंडियन। अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा क्यों नहीं है, वाई इज, भाषाओं के नाम कभी नहीं लगता है, इंग्लिश नॉट सबसे लोकप्रिय, द फेमस लैंग्वेज। बुधवार सप्ताह का पहला दिन क्यों नहीं है, वाई इज वेडनेसडे नॉट द फर्स्ट डे ऑफ वीक। क्या क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल नहीं है, इज क्रिकेट नॉट द फेमस, फेमस है पॉपुलर हो जाएगा, पॉपुलर गेम, इज क्रिकेट नॉट द पॉपुलर गेम। क्या जनवरी सुहावनी होती है, इज जनवरी प्लीजेंट। बना लीजिएगा अपने से ना, कोई दिक्कत है, चलिए बनाइए अपने से। मिला लीजिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही।